बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीरीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है, मिस्टर ए एंड बी इन्वेस्टेड इन अ रेशियो ऑफ 1:2 विद अ प्रॉफिट ऑफ 5000 ईच। द न्यू रेशियो बिकेम 18:24। व्हाट इज बीज टोटल अमाउंट आफ्टर प्रॉफिट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि मिस्टर ए एंड बी ने किसी बिजनेस में 1:2 के हिसाब से अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। अब उन दोनों को 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट होने के बाद उनके पास जो पैसा था उसकी रेशो 18:24 हो गई है। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए बी के पास प्रॉफिट हासिल करने के बाद कितने पैसे मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक ए और बी की जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है वो है 1:2। हम सपोज करते हैं कि ए की जो इन्वेस्टमेंट है वो है 1x। इसी तरह बी की जो इन्वेस्टमेंट है वो है 2x। अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद दोनों को 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो आफ्टर प्रॉफिट ए के पास जो पैसे होंगे वो हो जाएंगे जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसने 1x प्लस 5,000 उसको जो प्रॉफिट हुआ। इसी तरह बी के पास जो अमाउंट होगी 2x उसने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया प्लस 5,000 प्रॉफिट। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक प्रॉफिट हासिल करने के बाद उनके पास जो पैसे हैं उन पैसों की जो रेशो है वो 18:24 हो जाएगी। तो एज अमाउंट रेशो बीज अमाउंट, इनके दरमियान जो रेशो है वो हो जाएगी 18:24। इसको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। इन दोनों नंबर्स को 6 पे डिवाइड कर देते हैं। 6 3s आर 18, द रेशो 6 4s आर 24। हम इसको लिख सकते हैं, ए की अमाउंट है प्रॉफिट के बाद x प्लस 5,000, रेशो बी की अमाउंट है 2x प्लस 5,000 इज इक्वल टू 3:4। हम लिख सकते हैं x प्लस 5,000 is divided by 2x plus 5,000 is equal to 3 is divided by 4। इसको मजीद सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए 2x प्लस 5,000 है तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। हम इसको लिखेंगे x प्लस 5,000 is divided by 2 into x plus 2,500 is equal to 3 is divided by 4। अब यहाँ पे देखिए 2 यहाँ डिवीजन में है x प्लस 5,000 के, तो दूसरी साइड पे लेके जाएंगे इक्वेशन की तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है x प्लस 5,000 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2,500 इज इक्वल टू 3 इज डिवाइडेड बाय 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1s आर 2 एंड 2 2s आर 4। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई होगा इस एक्सप्रेशन से और 3 मल्टीप्लाई होगा इस एक्सप्रेशन से। तो इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू एक्स प्लस 5,000 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 2,500। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2x प्लस 2 जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x हो गया। अब 2 जब 5,000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10,000 इज इक्वल टू 3x से मल्टीप्लाई हो गया जो तो हो जाएगा 3x प्लस 3 जब 2,500 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें हासिल होगा 7,500। इसको लिखा जा सकता है
10,000 माइनस 7,500 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x। तो यहां से हमें x की वैल्यू हासिल होगी, x इज इक्वल टू 2,500। अब डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन के शुरू में आते हैं जहां पे हमने सपोज किया था। देखिए ए की जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 1x, तो यहां पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो 1x की वैल्यू ही हो जाएगी, ये हो जाएगी 2,500। अब बी की जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 2x, तो 2 इंटू 2,500 इज इक्वल टू 5,000। अब प्रॉफिट के बाद ए की जो अमाउंट थी वो थी 1x प्लस 5,000, तो 1x था 2,500, तो 2,500 प्लस 5,000 हो जाएगा 7,500। इसी तरह बी के पास जो अमाउंट थी प्रॉफिट के बाद वो थी 2x प्लस 5,000, तो 2x है 5,000 प्लस 5,000 ये हो जाएगी 10,000। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया था कि बताइए बी के पास प्रॉफिट हासिल करने के बाद कितनी अमाउंट थी, तो वो थी 10,000। डियर स्टूडेंट्स दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।